आज का दिन इमोशनल था या शायद किसी ने जानबूझकर दिल दुखा दिया, क्योंकि जो आंसू इतने सलीके से बह रहे थे वो बिना वजह नहीं थे। एक लड़का जिसे पेट ज्यादा और पीठ कम पहचानती है, सुबह के 5 बजे उठकर अपने कर्म पथ की ओर निकल पड़ा। जयपुर की सड़कों पर उस वक्त सन्नाटा नहीं होता, बल्कि चाय की स्टॉल पर भाई साहब दूध आज कम है वाली बहस होती है। और उसी बहस के बीच साहब पहुंचे ग्रोसरी वाले के पास। राम राम हुआ ऐसे जैसे दोनों ही जानते हो कि आज का दिन भी उधार की मुस्कान में कटेगा, पर आज जायका बदलना था तो साहब ने उठाया पेरी पेरी मसाले में डूबे हुए ड्राई फ्रूट का एक डिब्बा। सोचा जिंदगी बेस्वाद है, चलो टेस्ट में थोड़ा तीखापन लाते हैं। क्रमस्थली जिम में पहुंचते ही आईने में चेहरा देखा, ना सिक्स पैक ना सिलेबस में बताए मसल कट, पर हाँ एक जिम्मेदार इंसान वहां जरूर दिखा। मुंह धोया और आईने में अपने ही चेहरे को देखा। थोड़ी सी थकावट थी, सर के घुटनों में कल दर्द था। आज ट्रेनिंग उसी के नाम कर दी, घुटने झुके तो नहीं, पर समझ आ गया इंसान और मशीन में यही फर्क है। मशीन टूटती है, इंसान टूट कर भी रोज खड़ा हो जाता है। और तभी जैसे कथा में ट्विस्ट आता है, खबर आई सर जिनसे अपनापन अभी पनप ही रहा था अब विदेश जा रहे हैं। पर उन्होंने 15 दिन में जो सीखा वो डंबल से ज्यादा हैवी था और प्रोटीन शेक से ज्यादा प्योर। भाषा का किस्सा भी मजेदार था। ब्लैक कॉफी को काला गाढ़ा कह दे तो लोग हंसेंगे, लेकिन नाम बदल देने से स्वाद नहीं बदलता। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, बोतल पर लिखा नाम फैंसी हो सकता है, पर अंदर की हकीकत वही खट्टी मीठी होती है। शाम होते होते थकावट की चादर ओढ़े घर पहुंचा तो थोड़े इमोशनल ड्रामे जरूर हुए, क्योंकि आज बिना हनीमून बिना नीले ड्रम की डिमांड के शादी के पूरे 2 साल हो चुके थे। अगर रोने वाली सिचुएशन में किसी की हंसी ना निकले तो समझो जिंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि मौत को छू कर वापस आने की कला हर किसी में नहीं होती। मेरी रफी के हयात ने साल गिरा पर एक ड्रेस दी, और फिर वही बात जो प्रेम में अक्सर कह दी जाती है, इससे अच्छा तो पैसे ही दे देती। दिल में दर्द नहीं, एक मीठा कटाक्ष था जिसे सिर्फ वही समझ सकता है जो चाय के साथ ब्रेड में इमली की चटनी डालकर खा चुका हो। ड्रेस लौटाना मतलब धोबी की टोमी जैसी स्थिति, ना घर का ना घाट का। और ऊपर से जिनके पास कपड़े कम हो उन्हें तो तोहफा लौटाकर स्वाभिमान नहीं दिखाना चाहिए। ये सलाह भी खुद ही को दी। खाना कहाँ खाएं, जयपुर में अच्छा खाना कहाँ मिलता है, ये सवाल किसी किताब में दर्ज नहीं, बस जिसकी जुबान ज्यादा तेज थी वही गाइड बन गया। हर टोली में एक जेठालाल होता है जो खुद को सबका नेता समझता है, और ऐसी स्थिति में वही मार्गदर्शक बन बैठा। केक काटा जिससे सालगिरह की मोहर लगाई हो, और खामोशी से कहा 2 साल हो गए शादी के। फिर वही रीति रिवाज जो हर इंडियन फैमिली फॉलो करती है, खाना ऑर्डर करना, खाना और टेबल पर थोड़ी बहुत बातें चलती रहती है। यहाँ भी यही था। खाना खाकर हंसते हंसते अपने आशियाने की तरफ निकल पड़े, क्योंकि चलते चलते ही समझ आया चलते का नाम गाड़ी है और जीने का नाम जिंदगी। तो बस आज 2 साल का ताजा परोसे गए रिश्ते का रेसिपी तैयार हुआ, जिसमें पेरी पेरी भी था और थोड़ी बहुत हल्दी वाली संवेदनाएं भी।